कुत्ते और बिल्ली की कहानी। एक दिन की बात है, एक बिल्ली कहीं जा रही थी। तभी अचानक एक विशाल और भयानक कुत्ता उसके सामने आ गया। कुत्ते को देखकर बिल्ली डर गई। अरे आज तो मरी, ये नहीं छोड़ेगा, भागो भाग लो, जल्दी भाग लो। कुत्ते और बिल्ली की तो जन्मजात बैर है। बिल्ली ने अपनी जान बचाकर तुरंत वहां से भागना ठीक समझा। बस बिल्ली तेजी से भागी, लेकिन बेचारी बिल्ली कुत्ते से कम फुर्तीली थी। थोड़ी ही दूर पर कुत्ते ने उसे दबोच लिया। क्या सोच रही थी, मुझसे बचकर भाग जाएगी? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बोल तेरी आखिरी इच्छा, क्योंकि तू मरने वाली है। बेचारी बिल्ली का तो हवा खराब हो गई। बेचारी बिल्ली का तो बुरा हाल था। आज मुझे कोई नहीं बचा सकता, मौत मेरे सामने है। तभी अचानक उसने अपना दिमाग चलाया। उसने कुत्ते से कहा, कुत्ते भैया एक काम करो, मुझे ना छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं तुम्हें जिंदगी भर खाना ला के दूंगी। सोचो, मुझे मार के तो तुम सिर्फ आज अपनी पेट भर सकते हो, लेकिन अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे भोजन का इंतजाम करूंगी। तुम्हें कभी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। सोच लो, फायदे का सौदा है। बिल्ली ने अपनी बातों में कुत्ते को बहला लिया। कुत्ते ने सोचा, बात तो ये सही कह रही है। आखिर कब तक मैं यूं भाग भाग कर शिकार करता रहूंगा? अगर कोई मेरे लिए भोजन लाए तो इससे बेहतर क्या होगा। कुत्ता बिल्ली की बातों में आ गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो अंजाम खतरनाक होगा। मेरी मजाल, आपको धोखा दूं? आप मेरी जिंदगी बख्श रहे हैं, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बस ये बोलकर कुत्ते ने बिल्ली को छोड़ दिया। अगले ही दिन से बिल्ली ने कुत्ते के भोजन का इंतजाम करना शुरू कर दिया। वो जो भी खाती उससे पहले कुत्ते के भोजन का इंतजाम करती। सुबह शाम का भोजन अब बिल्ली ही कुत्ते के लिए ला रही थी। कुत्ता मजे में था, आराम से बैठा हुआ बस खाता रहता था। ना तो कहीं शिकार बजाता था और ना ही कोई भागा दौड़ी हो रही थी। जिंदगी चैन से कट रही थी। कुछ महीने यूं ही बीत गए। एक दिन कुत्ता बिल्ली के आने का इंतजार कर रहा था। बिल्ली आई नहीं। कुत्ता भूख के मारे तिलमिला उठा। कहाँ चली गई ये? आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मेरा भोजन लाने का समय हो गया है और ये गायब है। अभी ढूंढ के बताता हूँ ये कहाँ गई। ये सोचकर कुत्ता निकल जाता है बिल्ली की तलाश में। थोड़ी ही दूर 4-5 गली छोड़कर उसे बिल्ली नजर आती है, जो आराम से भोजन कर रही थी। उसको देखकर कुत्ते को बहुत गुस्सा आती है। तेरी इतनी मजाल कि तुम मेरे भोजन से पहले अपने भोजन के बारे में सोचे। तूने वादा किया था और आज तूने वो वादा तोड़ दिया है। तूने मुझे धोखा दिया है। मेरा भोजन कहाँ है? बिल्ली ने जैसे ही कुत्ते को देखा, भोजन चट्ट किया और वहां से भाग निकली। कुत्ते ने भी तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन अब बिल्ली कुत्ते से ज्यादा फुर्तीली हो चुकी थी, क्योंकि इतने महीने बैठकर खाने की वजह से कुत्ता मोटा हो गया था और आलसी भी। उसकी शिकार करने की, भागने की, दौड़ने की आदत चली गई थी। ये बिल्ली, ये तो बहुत तेज दौड़ने लगी है। मैं इसे नहीं पकड़ सकता। ये बोलकर कुत्ता थक गया और वहीं रुक गया। बिल्ली आराम से निकल गई और उसके बाद उसने कभी कुत्ते के भोजन का कोई इंतजाम नहीं किया। तो देखा आपने, ज्यादा दिन किसी और पर निर्भर रहना कितना हानिकारक है। हमें अपनी जरूरत की चीजें और अपने भोजन का इंतजाम खुद करना चाहिए। ऐसे ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। बाघ का लालच। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के जंगलों में एक जंगली मादा सूअर थी। वो अपने बच्चों के साथ खुशी से रहती थी। एक दिन जब वो जंगल में अपने बच्चों के लिए भोजन के लिए खोज रही थी, उसने एक झाड़ी के पास एक रोते हुए बाघ का शावक देखा, यानी बाघ का छोटा बच्चा। बच्चे की माँ का कहीं निशान नहीं मिल रहा था। उसने सोचा, लगता है बाघिन को किसी शिकारी ने मार दिया है। माँ सूअर को
शेर के छोटे बच्चे को देखकर दया आ गई। उसने सोचा, मैं कैसे ऐसी हालत में इस छोटे से बच्चे को छोड़ सकती हूँ? आखिर मैं एक माँ हूँ। मेरे जाने के बाद इस छोटे बच्चे को कोई पक्का खा जाएगा। माँ सूअर ने उस शेर के बच्चे को भी अपने पास ही रख लिया और उसकी देखभाल शुरू कर दी। और बाघ का बच्चा भी सूअर के परिवार का सदस्य बन गया। बाघ का छोटा बच्चा और सूअर के बच्चे एक साथ खेलते, एक साथ घूमने जाते, एक साथ ही सो जाते। दिन बीतते गए। एक दिन माँ सूअर की मौत हो गई। तब तक शेर का बच्चा पूरी तरह से विकसित हो चुका था और एक बड़ा शेर बन चुका था। और सूअर के बच्चे भी काफी बड़े हो गए थे और काफी मोटे ताजे भी थे। बाघ की आदत है कि वो मांस पर ही जीवित रहता है। मांस खाने की यही गहरी इच्छा उस शेर के मन में भी धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी। वो सूअरों के मांस को खाने के लिए बहुत लालची था। क्योंकि वो सूअरों के साथ रहता था तो सीधा हमला करने से वो बदनाम हो सकता था। इसलिए उसने एक योजना बनाई। एक दिन बाघ ने सूअरों में से एक से कहा, भाई, कल रात मैंने एक सपना देखा। मेरे सपने में मैंने देखा कि मैं तुम्हें खा रहा था। मुझे इस सपने का अनादर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक पाप है। इसलिए मैंने आपको मारने और आपका मांस खाने का फैसला किया है। मैं आपको मारने के पहले अगर आपकी आखिरी इच्छा हो तो वो पूरा करना चाहता हूँ। सूअर अपनी पूरी कोशिश करके बाघ को समझाते हैं कि ये सिर्फ एक सपना है और इसका वास्तविकता के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाघ नहीं मानता। सूअरों को अब तक ये एहसास हो चुका था कि बाघ के चंगुल से बचना आसान नहीं होगा। फिर सूअर ने कहा, अगर तुम मुझे मार दोगे तो दूसरे सूअरों में तुम्हारी बदनामी होगी। मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा कि मुझे मारने से पहले 3 जानवरों से आपके तर्क की स्वीकृति ली जाए। बाघ सूअर के इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया। वो दोनों पहले बंदर के पास गए और पूरी कहानी सुनाई। बंदर ने प्रस्ताव का समर्थन किया। फिर उन दोनों को एक मुर्गी मिली। उसने भी बाघ का ही समर्थन किया। बाघ बहुत खुश था, लेकिन सूअर बेचारा बहुत परेशान था। आखिरकार उन्हें एक चील मिली। बाघ के दावे को सुनकर चील ने जैसे ही उनकी बात सुनी, वो समझ गई कि बाघ अब लालची हो गया है। वो बस सूअर का मांस खाना चाहता है, इसलिए उसने ये सब साजिश की है। ये सोचकर चील ने कहा, ये एक बहुत ही जटिल मामला है। मैं आपको सही न्याय के लिए राजा के पास जाने की सलाह दूंगी। उसने उन्हें यह भी सूचित किया कि वो मामले की सुनवाई के समय राजा के दरबार में उपस्थित रहेगा। बाघ और सूअर अदालत में राजा के समक्ष पेश हुए और पूरा मामला उन्हें बताया। सूअर ने राजा को एक गवाह पेश करने के लिए कहा और फिर राजा ने उन्हें थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कहा और खुद शाही काम में लग गए। तभी अचानक चील राजा के दरबार में जमीन पर गिर गया और पूरी हर्ष और उल्लास से नृत्य करने लगा। यह देखकर राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अदालत में दुर्व्यवहार करने के लिए चील को चेतावनी दी। चील ने राजा से प्रार्थना की कि उसे अपने व्यवहार के लिए माफ किया जाए। मेरे प्रभु, मुझे माफ कीजिए। मैं अदालत की छत पर इंतजार करते करते सो गया था। चील ने बहुत डरते डरते कहा, उस समय मैंने एक सपना देखा, लेकिन मुझे इसे बयान करने में बहुत डर लग रहा है। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने आज्ञा दी कि तुम तुरंत अपना सपना बताओ। राजा साहब, मेरे सपने में मैंने देखा कि मैंने एक राजकुमारी से शादी की थी। ये कहकर चील ने राजा से कहा, अब क्योंकि मैंने ये बात सपने में देख ही ली है, तो कृपया कर किसी भी राजकुमारी से मेरी शादी कराकर मुझे और मेरे सपने को पूरा कीजिए। राजा बहुत क्रोधित हो गया। उसने तुरंत गुस्से में कहा, ये अदालत है, इधर मजाक बनाने के लिए नहीं और ऐसे फालतू नियमों और इच्छाओं के लिए भी नहीं आया जाएगा। ये एक सपने के आधार पर किसी प्रस्ताव को रखना उचित नहीं। एक सपना है और वास्तविकता का उसके साथ कोई लेना देना नहीं। मौका पाते ही चील ने तुरंत राजा से कहा, अगर ये सच है तो फिर कैसे बाघ अपने सपने के बल पर बेचारे सूअर को मारकर उसका मांस खाने की बात कर रहा है? राजा चील की दलील सुनकर एकदम निशब्द रह गए।
बात बिल्कुल सही थी। सपने के आधार पर किसी की जिंदगी खत्म कर देना ये वाकई उचित नहीं था। राजा ने अपना आखिरी न्याय सुनाया। उन्होंने बाघ को अपना सपना पूरा करने के लिए साफ मना कर दिया और ये भी निर्देश दिया गया कि बाघ और सुअर जंगल में अलग अलग रहेंगे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच के कारण और सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान नहीं